हेलो फ्रेंड्स, हम सभी मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, एडिशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, मगर हम जाकर फंसते हैं कहाँ? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। हाँ, पता है मुझे। आज मैं एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने जा रहा हूँ कि आप इसे भी मात्र 2 सेकंड में, जी हाँ, मात्र 2 सेकंड में आप इसे भी कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कभी आपको 2 सेकंड से ज़्यादा का समय लगने ही नहीं देता, और ये मेरा वादा है, कभी लगने भी नहीं दूंगा। कैलकुलेटर तो आप फेंक ही दीजिए, क्योंकि अब आप खुद ही कैलकुलेटर बन गए हैं। तो ऐसी बेहतरीन खासम खास ट्रिक को सीखने के लिए इस क्लास में आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल लेवल अप पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए इस अमूल्य से ट्रिक को सीखते हैं। क्लास में हम सीखने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और जो क्यूब रूट है वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, तो मैं आपको ये भी सिर्फ 2 सेकंड में करना सिखा दूंगा। तो चलिए, हम लोग ने पहला एग्जाम्पल लिया है 6084। तो अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6084 को लिख देंगे और इसे 2 भाग में स्प्लिट कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एंड वाला जो हमारा नंबर है, ये एंड वाले नंबर को देखना है कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमें मिलता है। यानी कि ये 4 जो है किसके परफेक्ट स्क्वायर के अंत वाला नंबर होता है। जैसा कि हम जानते हैं 2 इंटू 2 हम करते हैं तो 4 आता है, और 8 इंटू 8 का स्क्वायर 64 होता है, जिसका एंड में हमें 4 मिलता है। तो हमारा जो 2 नंबर हमें जो मिलता है वो है 2 एंड 8। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद हमें देखना है अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो 60। अब हमें देखना है 60 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर हमें निकल के आता है। तो सोचिए आप लोग, जैसा कि हम जानते हैं वो होने वाला जो नंबर है वो है 49। तो 49 का जो हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमें 7 मिलता है। ठीक है, इस 7 को हम लोग यहाँ और यहाँ लिख देंगे। अब देखिए, ये 2 हमारा रिजल्ट निकल के आया। तो अब हमें पता करना है कि इसमें जो रियल वाला जो हमारा आंसर है वो कौन सा है। तो इसे पता करना भी बहुत आसान है। देखिए, अब हमें क्या करना है, 7 का जो अगला वाला नंबर है हमें उससे 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो 7 के आगे जो नंबर आता है वो होता है 8। हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल के आया 56। अब हमें देखना है हमारा जो ये नंबर है वो इस नंबर से छोटा है, और अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, और अगर ये नंबर इससे बड़ा है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा। तो 60 जो है वो 56 से बड़ा या छोटा है, वो हम जानते हैं वो बड़ा है। तो 60 जो है 56 से बड़ा है, इसीलिए जो आंसर हमारा होगा ये बड़ा वाला नंबर होगा 70। देखिए कितना आसान था। देखिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा जो नंबर है 8836, सेम इसे भी 2 भाग में स्प्लिट कर लीजिए। 5 डिजिट का है तो 3 इधर, तो इधर हम लोग करके उसको करेंगे। अब देखिए 6 है को इधर कॉर्नर में 6। अब देखिए किसके स्क्वायर के एंड में आता है। जैसा कि हम जानते हैं ये 4 इंटू 4 हम करते हैं तो 16 होता है, और 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 आता है। दोनों के एंड में हमें 6 मिल रहा है। तो चलिए, एक हमारा नंबर 4 हुआ और एक 6 हुआ, हम लोग इसे यहाँ लिख लेंगे 4 एंड 6। अब हमें क्या करना है, इस 88 के पहला वाला एक ऐसा नंबर देखना है, 88 से पहला एक ऐसा नंबर देखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आता है। तो वो नंबर 81 होता है। इसका स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं तो हमें 9 मिलता है। अब इस 9 को हम लोग यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिख देंगे। अब उसके बाद हमें क्या है, ये देखना है कि ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये 88 है, और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 9 के एक आगे वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा 90 आता है। ठीक है, अब हमें देखेंगे कि ये 88 इस 90 से बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं 88 जो है 90 से छोटा है, तो हमारा जो आंसर जो निकल के आया वो 94 है। ठीक है, कितना आसान सा ट्रिक है, आप इसे 2 सेकंड में कर लीजिएगा। ये सब आपके माइंड में होने वाला है। अब नया एग्जाम्पल है वो है 4489। हम इसे भी हमने 2 भाग में स्प्लिट कर दिया है। अब सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें ये लास्ट डिजिट को देखना है। सो किसके स्क्वायर के एंड में हमें लास्ट डिजिट में 9 मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 इंटू 3 हमें 9 मिलता है, एंड 7 इंटू 7 हम लोग करते हैं तो 49 आता है, जिसका एंड में हमें 9 मिलता है। तो ये 2 नंबर हमारा आ गया 3 एंड 7। अब हमें क्या देखना है, 44 के पहले का ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल के आता है। जो 44 के पहले जो स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट निकल के आता है वो नंबर है 36। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे 36 का, तो हमें मिलेगा 6। ठीक है, इस 6 को हमने यहाँ और यहाँ लिख दिया।
अब ये दो हमारा जो रिजल्ट है इसमें कौन सा हमारा परफेक्ट रिजल्ट है, कौन सा हमारा रियल वाला रिजल्ट है, उसे जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो निकल के आ जाएगा 42। अब हमें देखना है 42 इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर है, छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। तो ठीक है, तो 44 जो है 42 से बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग 67 हमारा आंसर होने वाला है। देखिए कितना आसान सा ट्रिक है। अब अगले वाले एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो ये देखिए 1296 से भी सेम प्रोसीजर करते हुए हाफ में स्प्लिट कर दिए। 5 डिजिट का है, 3 इधर 2 इधर रखेंगे। अब देखिए इसके लास्ट वाला जो डिजिट है वो 6 है। तो 6 अभी हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हम लोग डील किया जहाँ पर इसमें भी 6 डिजिट था उसके एंड में। तो हम लोग जो हमारा जो निकला था डिजिट वो क्या था, 4 था और 6 था। मतलब 4 इंटू 4 करने पे 16 था, 6 इंटू 6 करने पे 36 था, जिसमें हमें जो मिल रहा था वो एक नंबर था 6 और एक जो नंबर था 4 था। ठीक है, तो 4 एंड 6 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब अगला एक स्टेप जो है आप सभी जानते हैं 12 के पहले का ऐसा नंबर हमें देखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका निकल के आता है। तो वो जो नंबर है 9। अब इसका हम लोग अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमें 9 का हमें 3 मिलता है। ठीक है, ये 3 मिला, इस 3 को हमने यहाँ और यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आता है। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये 12 यहाँ भी 12 है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो अब आप सोचेंगे इसमें से अब हम कौन सा लें, ये ले या ये ले, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा आपको कभी भी मिलता है तो उस केस में हम लोग हमेशा बड़े वाले नंबर को प्रेफर करते हैं। तो इससे जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा जो आंसर होने वाला है वो 36 है। बस हमें यही दिमाग में रखना है, अगर वो बराबर हो गया तो हमें बड़े वाले नंबर को ही प्रेफर करना है। तो बस कितना आसान सा ट्रिक था, आप लोगों ने देखा। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और घर पे इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।